So we can say that Mangal Pandey did not accept the Enfield rifle, and before the fixed date he started to revolt against the Britishers, and that's why the military court, so that's why he was the British officer ordered to arrest him, but the Indian soldiers were not ready to arrest him because he was a Brahmin, and when he was concerned by the British soldiers, he shot himself by his own राइफल. मगर उनको ऐसा पकड़ेगा, ऐसा उनको मन में पता चल गया ना, तो उन्होंने क्या किया, ही शॉट अपने राइफल से, ही शॉट बाय हिज ओन, ना हिज ओन राइफल से ही शॉट हिमसेल्फ. ओके. ए ब्लीडिंग ऑफ मंगल पांडे वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, और उस टाइम में उसको वो अपने खुद के मिस गोली मार दिया. उसके बाद उसको हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए गया, एंड बिकॉज द ब्रिटिश वांटेड टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लान ऑफ द रिवोल्ट फ्रॉम हिम, क्योंकि उसको मारने नहीं दिया क्योंकि वो खुद शॉट मीन्स अपना गोली जला दिया, बट उसको मरने नहीं दिया ब्रिटिशर्स ने. क्यों? क्योंकि उससे बहुत सारा ये ब्रिटिश इंडियन पीपल का रिवोल्ट का प्लानिंग के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए था, इसलिए उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया. बट द मिलिट्री कोर्ट प्रिटेंडेड टू रन ए केस अगेंस्ट मंगल पांडे ऑन 6 अप्रैल 1857. 6 अप्रैल को 1857 में उसका अगेंस्ट में एक केस फाइल किया, एंड आफ्टर दैट द एंटायर प्रोसीजर वाज इन इंग्लिश. पूरा प्रोसीजर इंग्लिश में था, एंड ही वाज सेंटेंस्ड टू डेथ एट द एंड, बट he did not divulge any information about the regarding the revolt of 1857. उसको he was sentenced to death, उसको फांसी लगा दिया, बट लगाने से तभी भी उन्होंने क्या नहीं बताया इंडियन रिवोल्ट के बारे में और इंडिया का प्लानिंग के बारे में, रिवोल्ट का प्लानिंग के बारे में कुछ भी ब्रिटिशर्स को बताया नहीं है. एंड दैट्स हाउ आवर पैट्रियट्स वेर, है ना. हमारा पैट्रियट्स ऐसा था, क्योंकि कितना अपना लाइफ गया तो भी अब ऐसा दूसरा कोई ऐसा सोचेगा मुझे मारो मत, मैं सब कुछ बताएंगे, ऐसा बोलते हैं. मगर उन्होंने मीन्स अपने हैंगिंग कराने के टाइम में भी, इतना टाइम में भी उन्होंने ये सच नहीं बताया, और क्या क्या प्लानिंग था उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया. एंड ही वॉज हैंग्ड एट 5:30 AM ऑन 8 अप्रैल को उसको हैंगिंग करा दिया, है ना. एंड दैट्स हाउ ही बिकेम द फर्स्ट मार्टर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857. रिवोल्ट ऑफ 1857 का फर्स्ट मार्टर मीन्स वन हु डाइड फॉर द नेशन. अपना नेशन के लिए कौन अपना लाइफ को बलिदान करता है उसको हम क्या बोलते हैं, और मार्टर, है ना. ऐसा मार्टर, फर्स्ट मार्टर 1857 का फर्स्ट मार्टर कौन था, ये मंगल पांडे. सो मंगल पांडे वॉज नोन एज द फर्स्ट मार्टर ऑफ 1857, क्योंकि इससे पहले किसी ने रिवोल्ट नहीं किया था, और फर्स्ट हमारा प्लानिंग के टाइम के पहले शुरू किया ना, इसलिए उसका प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि इसलिए वो सक्सेस भी नहीं हुआ, क्योंकि वो डेट हमने फिक्स्ड डेट से पहले ये ब्रेकआउट हो गया. एंड उसका रीज़न भी ये मंगल पांडे था. मंगल पांडे थोड़ा यंग था ना, इसलिए उसको बहुत एक्टिव था, एंड दैट्स वाई ही स्टार्टेड द रिवोल्ट बिफोर द फिक्स्ड डेट. ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू. Now we can see the major centers of the revolt of 1857 in this map. एक्टिविटी भी है इधर, और एक मैप दिया है, इंडिया का मैप है उस टाइम का. देखो आप देख सकते हैं, एंड इसमें क्या क्या दिया है, एंड सम रेड डॉट दिया ना, ये रेड देखो, वो सब देखे हैं सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट है, रिवोल्ट का सेंटर्स है. ये सब जगह में रिवोल्ट स्टार्ट किया था, क्योंकि पूरा एक साथ में रिवोल्ट करने के लिए डिसाइड किया था. हम देखो ये सब एक जगह, सतारा, है ना, कानपुर, कोल्हापुर, अबू, ग्वालियर, दिल्ली, मेरठ, बराकपुर, एक्सेट्रा लखनऊ, हाँ, ये सब जगह में एक साथ में, इलाहाबाद, ये सब आ गया. ये सब प्लेसेस में क्या डिसाइड किया था, प्लानिंग बना के रखा था. ओके, ब्रिटिशर्स का
मारने के लिए और ब्रिटिशर्स का रिवोल्ट अगेंस्ट में रिवोल्ट करने के लिए, उनको हराने के लिए प्लानिंग बनाया था। और ये सेंडर्स का नेम से, ओके, अंडरस्टूड। नाउ वी कैन सी द नेक्स्ट मैप। आपको ये एक्टिविटी आपको करना है। और व्हाट इज द एक्टिविटी हियर? विथ द हेल्प ऑफ द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ द रीजन्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। रीजन्स का नेम्स फाइंड आउट करके लिखने का, ओके। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पेज। स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट एंड इट्स लीडर्स। ये हर जगह में एक साथ एक लीडर नहीं था, मैंने पहले से बताया था। एंड पीपल ऑफ द रिवोल्ट एंड इट्स लीडर्स, अलग अलग जगह में किस किस का लीडरशिप में था ये रिवोल्ट स्टार्ट किया था। देखो द सोल्जर्स फर्स्ट दिल्ली एंड बहादुर शाह जाफर। दिल्ली में बहादुर शाह जाफर, देखो लुक एट द पिक्चर हियर, ओके। बहादुर शाह जाफर किसका लीडरशिप था, कहाँ का लीडरशिप था? दिल्ली का। दिल्ली एंड बहादुर शाह जाफर। द सोल्जर्स रीच्ड दिल्ली फ्रॉम मेरठ, मेरठ और मीन्स मेरठ, एंड इन द मॉर्निंग ऑन 11th May। 11th May को सोल्जर्स रीच्ड दिल्ली एंड दे कुड कैप्चर दिल्ली विद द हेल्प ऑफ द इंडियन सोल्जर्स प्रेजेंट देयर, एंड दे कन्विंस्ड द 80-year-old Mughal Emperor Bahadur Shah Jafar to accept the leadership of the revolt, है ना। तो 80-year-old Mughal Emperor Bahadur Shah Jafar accepted the leadership of the revolt in Delhi, okay, on 11th May, and this news infused a new life in the revolt, and many regions of India joined the revolt। ये इसके बाद हर जगह से सब लोग उस रिवोल्ट में ज्वाइन किया। उसको लोग ने रिवोल्ट स्टार्ट किया था किसका लीडरशिप में? दिल्ली में मीन्स बहादुर शाह जाफर 18-year-old मुगल एम्परर, ओके। नेक्स्ट कानपुर में नाना साहब। कानपुर में नाना साहब, देखो नाना साहब देखा ना, नाना साहब कानपुर का लीडरशिप दिया था। एंड कानपुर broke into the revolt on 4th June 1857, and Nana Sahib Peshwa was asked to resume the leadership of the revolt, है ना। उसको बोला था जैसा 4th जून में 1857 में 4th जून को कानपुर का लीडरशिप किसको दिया? नाना साहब को दे दिया। And however, they had to surrender to the Britishers following an acute shortage of food and water due to 22 days long siege। और मीन्स ये उधर क्या है, रिवोल्ट स्टार्ट होने के बाद उधर बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया। क्या? पानी का प्रॉब्लम हो गया, फूड का प्रॉब्लम, शॉर्टेज हो गया। ये सब के वजह से उन लोगों को कंटिन्यू करने के लिए नहीं हुआ, क्योंकि खाना और पानी नहीं मिलेगा तो पीपल बहुत थक जाते हैं। एंड दैट्स वाई 22 डेज़ का लॉन्ग सीज के बाद दे बिकेम मीन्स उन लोग का मीन्स हार गया उन लोग, क्यों 22 डेज लोग ने ये रिवोल्ट किया, बट उसका बहुत सारा प्रॉब्लम क्यों हो गया, क्या हुआ? हाँ, दे आर सरेंडर, उन लोग सरेंडर कर दिया, क्योंकि ये कंटिन्यू नहीं कर सकता था, क्योंकि उधर शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर, ये दोनों बहुत प्रॉब्लम हो गया। दैट्स वाई कानपुर का जो रिवोल्ट है वो लोग 22 डेज़ के बाद उन लोग ने सरेंडर कर दिया, ओके। नेक्स्ट बिहार एंड बिहार में कौन था? कन्वर सिंह, है ना। कन्वर सिंह पिक्चर देखो कन्वर सिंह, है ना। कन्वर सिंह देखा, ही वॉज द लीडर इन बिहार। पटना एंड जगदीशपुर वेयर द मेन सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट इन बिहार। बिहार में 2 सेंटर्स बनाया था, पटना और जगदीशपुर में। एंड कन्वर सिंह ए 70-year-old लैंडलॉर्ड वॉज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट। लीडरशिप किसको दिया था? कन्वर सिंह को दिया था। 17 years old लैंडलॉर्ड था। एंड ही फॉट ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में बहुत अच्छा फॉट किया था। एंड ड्यूरिंग ए बैटल ही गॉट शॉट इन हिज आर्म। और एक बैटल का बीच में उन्होंने क्या किया, अपने हाथ में अपने आप से ही शॉट in his arm, and during a battle he got shot in his arm, and to stop the poison
ना उसको हाँ पाँव में मीन्स गोली लगा था सॉरी एंड ड्यूरिंग द बैटल ही गॉट शॉट इन हिज आर्म हाथ में गोली लगा तो भी उसने क्या किया एंड टू स्टॉप द पॉइजन फ्रॉम स्प्रेडिंग इनटू हिज बॉडी क्योंकि हाथ में अभी लगा गोली लगा ना अपने आप से नहीं गोली लगा है तो क्या होगा उसका पॉइजन पूरा बॉडी में पहुंच जाता है सो वो पूरा बॉडी में पहुंचने से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया एंड हिज बॉडी ही चॉप्ड हिज हैंड ऑफ फ्रॉम द एल्बो से उसका हाथ तोड़ दिया मीन्स काट के एंड ऑफर्ड टू द रिवर गंगा में फेंक दिया है ना ऐसे इतना बहुत मीन्स करेजियस पीपल था वो लोग ना एंड ही फ्रीड जगदीशपुर फ्रॉम बिहार फ्रॉम ब्रिटिश कंट्रोल बिफोर ही डाइड है ना वो मरने से पहले ही फ्रीड जगदीशपुर फ्रॉम ब्रिटिशर से फ्री करा दिया था ये जगदीशपुर को ओके इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने किया था एंड नेक्स्ट झांसी द ग्रेट वॉरियर लक्ष्मीबाई नेक्स्ट लीडर लक्ष्मीबाई झांसी लक्ष्मीबाई देखो झांसी लक्ष्मीबाई क्वीन ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई ओके इसके बारे में बहुत सारा कहानियाँ हैं आपको पढ़ने के लिए टेक्स्ट बुक्स में नहीं आउट ऑफ मीन्स दूसरा बुक्स अवेलेबल है ऐसा आपको रीड कर सकते हैं उसके बारे में स्टोरीज है ना लक्ष्मीबाई एंड हिज स्टोरीज एंड बहुत करेजियस लेडी था एंड द क्वीन ऑफ झांसी है ना लक्ष्मीबाई was a great warrior. The Britishers did not accept her adopted son as the heir to the throne. मैंने बोला था ना और उसको बेटा नहीं था और ब्रिटिशर्स उन्होंने एक बेटा अडोप्ट किया था एंड बट वो ये बेटा अडोप्ट किया तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए ब्रिटिश आर्मी और ब्रिटिश पीपल और ब्रिटिश लीडर्स एक्सेप्ट मीन्स मना कर दिया था है ना डिड नॉट एक्सेप्ट एंड दिस इज़ द रीज़न फॉर जॉइनिंग द रिवोल्ट इसलिए वो रिवोल्ट में ज्वाइन किया क्योंकि ब्रिटिशर्स का कैसे भी एक सबक सिखाना है कि लेसन सिखाना है इसलिए शी ऑल्सो जॉइंड इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड दिस इज़ द रीज़न फॉर हर जॉइनिंग द रिवोल्ट शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट skillful leaders of the revolt and he had also prepared an army of women to fight against the ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए एक विमेन आर्मी भी उन्होंने बना दिया था एंड ही फॉट ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिश अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश रूल ऑफिशियल्स क्वीन लक्ष्मीबाई was one of the greatest women leaders in the revolt of 1857 ब्रिटिशर्स ने भी यही बताया कि 1857 का रिवोल्ट का ग्रेटेस्ट विमेन लीडर कौन था लक्ष्मीबाई नाउ दी नेक्स्ट लीडर ए ब्रेव आर्मी कमांडर तात्या तोपी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में वी विल कंटिन्यू ओके